क्या इंडिया ऐसे ही गरीबी झेलता रहेगा या इससे बुरा हालात और भी आ सकते हैं? इंडिया में गरीबी से हर साल लाखों लोग मर जाते हैं। गरीबी इतना बदतर रहता है कि खाने पीने तक का व्यवस्था नहीं हो पाता है। जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तब से लेके अभी तक गरीबी खत्म नहीं हुई है। पूरे इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया में 2015 से लेकर 2016 तक 24% गरीबी रहता है। उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक गरीबी घटकर 13% हो जाता है और इससे इंडिया की गरीबी खत्म नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। एनडीटीवी यानी न्यूज पे दिखाई नहीं रहे। ये बता रहे हैं कि पहले जो ज्यादा था 24% था गरीबी इंडिया में, अभी घट के 13% हो गया। जब सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो हमारी इंडिया की सरकार क्या बोलती है? ये मोदी की गारंटी है कि देश का कोई भी गरीब परिवार भूखा नहीं रहेगा। इंडिया में कहने के हिसाब से सरकार के हर महीने राशन मिलता है, लेकिन इससे नीचे तबके के जो लोग हैं उनको ये चीज का लाभ नहीं मिलता, यानी फायदा नहीं मिलता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया में हर साल 333.22 मिलियन अनाज होता है, इंडिया के गोदामों में जमा होता है। और एनडीटीवी के हिसाब से इंडिया में हर साल 330 टन अनाज होता है। ये जो गोदी मीडिया है ये यहाँ भी छिपा रही है। इंडिया में दोस्तों हर साल इतना अनाज होता है, फिर भी खाने वाले कम पड़ रहे हैं, यानी गरीबी बढ़ते जा रही है। इतना नुकसान होता है, हर साल लगभग 7,000 करोड़ का नुकसान होता है अनाज। द हिंदू रिपोर्ट के हिसाब से 14 बिलियन अनाज इंडिया में नुकसान होता है और 7,000 करोड़ का लॉस होता है हर साल। इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, इंडिया में ज्यादातर गरीबी कहाँ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इंडिया में गरीबी बहुत कम हो गया। और हर न्यूज चैनल पे भी यही दिखाया जाता है, हमारे इंडिया में 14.96% गरीबी है। और जितने भी चैनल हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, बीबीसी, अल जजीरा, द हिंदू या द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जितने भी चैनल हैं ये लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही दिखा देंगे। बात कर लेते हैं बिहार की। इंडिया का ये एक छोटा सा राज्य है, वहां पे इतना गरीबी है कि हर एक घर छोड़ के दूसरा घर बहुत गरीब। इतना गरीब रहते हैं कि मुश्किल से उनका घर का खर्च बर्च चलता है। बिहार में सबसे बड़ा ही कारण है कि वहां पे जितनी भी नेपाल से रिवर्स जाती हैं, जितनी भी नदियां हैं, सब बिहार से होकर जाती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों एक ये भी कारण हो सकता है क्योंकि वहां के लोग जो भी अनाज लगाते हैं, गेहूं तो ठीक रहता है, ठीक ठाक हो जाता है, लेकिन धान ये लोग लगाते हैं तो जितनी भी रिवर्स वहां से गई, ये नदियां उन लोगों के फसलों को बर्बाद करती है, कितना घर को उजाड़ देती है, कितना घर तबाह बर्बाद कर देती है, कितने गांव इसमें डूब के मर जाते हैं। एक ये भी कारण है बिहार को गरीब होना। और इनके खेतों में गेहूं भी ठीक ठाक नहीं होता क्योंकि वहां से पानी का बहाव काफी ज्यादा रहता है, जो उपजाऊ मिट्टी रहती है उसको खत्म कर देता है बाहर। और वहां के लोग ज्यादातर रोटी खाते ही नहीं, वहां के लोग चावल खाते हैं ज्यादा। और यही वजह है कि मुंबई शहर छोड़ के दूसरा वो जगह है जहाँ पे चावल बहुत महंगा मिलता है। तो दूसरा सबसे बड़ा वजह ये है कि वहाँ की आबादी लगभग 15 या 16% के आसपास लोग शराब का सेवन करते हैं। दूसरा वजह ये है वहाँ का गरीब होना। और तीसरा वजह दोस्तों जाना पड़ेगा आपको, एनडीटीवी के हिसाब से 2016 से लेकर 2023 तक की रिपोर्ट में वहाँ के लोग 17% लोग शराब के आदी हो जाते हैं। और सरकार 2016 में शराब बैन भी कर देती है। अब बैन होते ही वहाँ के लोग 17% पीते थे तो उनको उसका अमल लगा रहता है, मतलब तलब लगी रहती है कि कब मिले, कैसा भी मिले, ब्लैक में मिले, कुछ भी मिले, पी लूं। और पीते भी हैं, ब्लैक भी मिलता है, अभी भी मिल रहा है। एक से बड़ा ये भी कारण हो सकता है कि वहाँ के लोग गरीब हैं। पहला तो उनका फसल सही से नहीं होता, दूसरा वहाँ के लोग
17% शराब के आदी थे 2016 में। अभी के टाइम पे 50% लोग अभी भी पीते हैं। बैन होने के बाद भी वहाँ शराब मिलता है। और तीसरा सबसे बड़ा वजह ये है दोस्तों, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में एंट्री करती है वो टाइम इनका एक कैंप रहता है, वो बिहार में रहता है। और यही वजह है कि वहाँ पे 18% मजदूर हैं और 20% मिडिल क्लास या अमीर लोग हैं। 18% मजदूर, ये लोग किसी भी कंपनी में इंडिया के में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे अगर पगार 10,000 है तो ये लोग क्या बोलते हैं, हमको काम हमेशा चाहिए और मैं यहाँ पे आपके पास हमेशा के लिए काम करूँगा, लेकिन आप मुझे 1-2 हज़ार कम दे सकते हो। क्योंकि दोस्तों इन लोगों के पास मजबूरी ये रहती है, ये लोग गरीबी रेखा से आते हैं। 18% मजदूर भी हैं और ये लोग 10 की जगह 8 पे काम करने लगते हैं, सेठ लोग रख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो और भी राज्य हैं, कई स्टेट हैं, यहाँ के लोग जाते हैं काम करने तो वहाँ पे पगार कम रहता है, 1,000-2 हज़ार उनको कम लगता है, तो वो शिकायत भी करते हैं सेठ, सर इतना पगार कम है महीने का, मैं इतने में नहीं करूँगा। तो बोलते हैं मैं उतना क्यों दूं तुमको जब मेरा काम इतने में हो जा रहा है, मैं आपको नहीं दे सकता हूं, आप कहीं और देख लो। 2-2 हज़ार करके अगर सेठ एक वर्कर से काटता या 4 वर्कर का 8,000, 4 वर्कर का काट लिया 2-2 हज़ार तो 8,000 एक वर्कर का पगार हो जा रहा है। ऐसे दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें बहुत से वर्कर लोग काम करते हैं, 200, 250, 300। इनका काम ये रहता है, हमको काम चाहिए बरोबर, आप मुझे सैलरी कम दे सकते हो लेकिन मुझे काम यानी पूरा साल चाहिए। अब अगर ये लोग वो ये ना बोल के कि आप मुझे कम दे सकते हो, अगर 10,000 पगार यानी 10,000 महीने की सैलरी लेते तो हो सकता है शायद 1 या 2 साल में 12,000 सेठ को करना पड़ता। और इससे क्या होता है, जो अलग अलग स्टेट से मजदूर आते हैं उन पे इम्पेक्ट पड़ता है इसका। यानी ये लोग जब काम करने जाएंगे तो सेठ लोग बोलेंगे इतना पगार है, मैं इतना ही दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ के लोग कुछ बोलेंगे भी या बहस कर लेंगे तो सेठ बोलेगा मेरा काम इतने में हो जा रहा है, मैं इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा गरीबी का कारण है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती है, मतलब पहली बार कलकत्ता में आते हैं 1765 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आता है बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है कि 1912 में 1912 में बंगाल को बिहार से अलग कर देता है। कुछ ही टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद 1936 में 1 अप्रैल को बिहार से उड़ीसा को अलग कर देता है। अब दोस्तों बिहार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन खत्म होता है तो 1 नवंबर सन 2000 में झारखंड, जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था, तब जहां से बिहार कुछ आगे कर सकता था, वो भी इससे अलग हो जाता। अब दोस्तों ये इसका सबसे मेन कारण है गरीब होना। बिहार में हर एक दूसरा घर बहुत गरीब है। झारखंड जो इसका महत्वपूर्ण हिस्सा था वो इससे अलग हो जाता है। दोस्तों झारखंड में कोयले का खदान भी चलता है जिससे बिहार आगे बढ़ सकता था, लेकिन अब नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि झारखंड एक अलग स्टेट बन चुका है। तो हर कंट्री की जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, वादा तो ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है, दिल को छू सा लेने वाला वादा, जो कि उसको पूरा नहीं कर पाते। पब्लिक उस पर निर्भर रहती है कि शायद हो सकता है इस बार नहीं कर पाए, हो सकता है अगली बार आएंगे तो करेंगे। और सबसे बड़ा वजह, इनका कोई भी फैसला हो गया तो उसका सारा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हम गरीबों पे। और अमीर का क्या, उसका कोई टेंशन नहीं। अगर 10 करोड़ है, 2-4 करोड़ उसमें से चला भी जाए तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और गरीब जो 10 लाख कमा के रखा है उसमें से 4 लाख चला जाए तो उसको बहुत तकलीफ होता है। इंडिया का सबसे गरीब जो हिस्सा है वो है बिहार। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।